बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम था। देखते हैं भारत इस पर क्या जवाब देता है। गेंद अब भारत के कोर्ट में है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और जारियत की। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। कशीदगी में कमी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना होगा। यही मसला खित्ते में अमन का फ्लैश पॉइंट है। दुनिया को देखना होगा कि कश्मीरी नौजवानों को क्या चीज तशद्दुद की तरफ धकेल रही है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने भी बालाकोट हमले में हलाकतों का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। बालाकोट हमले के मकाम की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। तस्वीरों में फजाई कार्रवाई में तबाही के आसार नहीं मिले। खबर एजेंसी के मुताबिक जिन हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया, इससे भारी भरकम इमारतें तबाह हो सकती थीं। तस्वीरों में नजर आने वाले शवाहिद से ऐसा साबित नहीं हुआ। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ दरख्त गिरे और एक कौवा मरा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बालाकोट में भारतीय फजाइया के मुबैना हमले की पोल खोल दी। बरतानवी खबर एजेंसी ने भारतीय दावों को झूठ करार दे दिया। कहा, बालाकोट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कुछ दरख्त गिरे और एक कौवा मरा। मुबैना हमले के बाद जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों पर बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का अपने जायजे में कहना था कि तस्वीरों में 6 इमारतें मौजूद हैं। तमाम इमारतें सही हालत में हैं। इमारतों की छतों में कोई सुराख या जलने का कोई निशान भी नहीं है। इमारतों की दीवारों को धमाकों से नुकसान पहुंचने के भी आसार नहीं हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में फजाई कार्रवाई में होने वाली तबाही के आसार तक न मिले। सैटेलाइट तस्वीरों ने भारतीय हुकूमत के हमले के दावे की कलई खोल दी। बरतानवी खबर एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीर पर भारत की दिफा और खारजा उमूर की वजारतों से सवालात पूछे, जिसका जवाब भी वो अभी तक देने में नाकाम रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने जिन हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया था, उससे भारी भरकम इमारतें भी तबाह हो सकती थीं। तस्वीरों में नजर आने वाले शवाहिद से ऐसा साबित नहीं हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उनके नुमाइंदों ने बालाकोट का दौरा भी किया। फ्रांसीसी तैयारों की खरीदारी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। मोदी सरकार और ऑपोजिशन के दरमियान जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। और आपको ये भी बताते चलें कि मामला लफ्जी गोलाबारी से निकलकर अदालत के कटहरे में पहुंच गया है। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल मुआहदे के कागजात वजारत दिफा के दफ्तर से चोरी हो गए। इसकी तहकीकात कर रहे हैं। राफेल डील से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी दरखास्त की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने भारतीय अखबार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाही, तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज कर दिया। भारतीय अखबार दी हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में राफेल डील के मुआहदे पर अहम दस्तावेजात शाये की हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली और पेरिस के दरमियान मुआहदे में बैंक गारंटी को हिस्सा नहीं बनाया गया। इंडियन कांग्रेस ने मुआहदे की चोरी को ड्रामा करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहदा मुज़ाकराती टीम के बजाय मोदी के करीबी साथी अजीत डोवल ने तय किया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सरजवाला ने यह भी कहा कि भारतीय अखबार की रिपोर्ट से साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। ये कमी एक मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस भेजने का फैसला करके सिफारती कोशिशों में मजीद इजाफा किया है। हमारा वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली जाएगा। अमेरिका ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। चीन ने भी पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का कहा है। सीपैक से पाक चीन ताल्लुकात में मजीद वुसअत आई है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के अगले मरहले का आगाज हो गया है। कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को बढ़ाया है। हमने फैसला किया है कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद साहब, जो यहाँ आए हुए थे कंसल्टेशंस के लिए, हम उनको वापस दिल्ली लौटा दें। हमने करतारपुर के लिए 14 मार्च को हस्ब वादा जो तारीख तय हुई थी पिछली नशिस्त में, इंशाअल्लाह वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है ताकि हम जाके उस राहदारी को अमली शक्ल पहनाएं। हमने फैसला किया है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे दोनों तरफ, वो हर हफ्ते मंगल के रोज़ आपस में उनका कांटेक्ट होता था और तबादला ख्याल होता था। पाकिस्तान उस कांटेक्ट को, उस तबादला ख्याल को बहाल करने के लिए
तैयार है। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो का। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, तुर्की का, जॉर्डन का, यूएई का, सबका, कि जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात बेहतरी की तरफ जाए। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद समेत कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन जारी है। महकमा औकाफ ने कलअदम तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया है। मसाजिद के नए इमाम और खतीब मुकर्रर कर दिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया है। इन मसाजिद और मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज की जा रही हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। अभी आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है। सेक्रेटरी जनरल दोनों ममालिक से मुख्तलिफ सतह पर राबते में रहे और तनाव कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इक़दामात पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि करतारपुर राहदारी मुआहिदे के मसवदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे के जवाब में भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट लेवल पर भी हफ्तावार राब्ता जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मंगल को भारत के क़ायम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा मदऊ किया गया है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की नई दिल्ली रवानगी से भी आगाह किया गया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक डीजी जनूबी एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारतीय क़ायम डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात में बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद इस्लामाबाद में मुशावरत के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। टंडोजाम के करीब राहोकी में एक घर से 7 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पुरानी लाशें मियाँ बीवी और 5 बच्चों की हैं। बिजली ना होने के बाइस अहले खाना घर में जनरेटर चलाकर सो गए थे। अमवात की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और कमिश्नर हैदराबाद और DIG से रिपोर्ट तलब कर ली है। ताज़ा अपडेट दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने कोटला पर जेल पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद भी मुलाकात में मौजूद हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वालदा भी मुलाकात के लिए जेल पहुंच गई हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली सैयद शमशान बुखारी ने पंजाब के वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सवर ने उनसे हलफ लिया। शमशान बुखारी को पंजाब की वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान सौंपा जाएगा। साबिका वजीर फयाजुल हसन चौहान से गुज़श्ता रोज इस वजारत का कलमदान वापस ले लिया गया था। जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के नए वजीर सैयद शमशान बुखारी की तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा राजा बशारत, मोहसिन लगारी, हसनैन बहादुर दरिशक, चौधरी ज़हीरुद्दीन, मियाँ असलम इकबाल और डॉक्टर अख्तर मलिक के अलावा साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ मंजूर वट्टू ने भी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शमशान बुखारी से हल्फ लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शमशान बुखारी को मुबारकबाद दी और कहा कि शमशान बुखारी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं जो अपने फ़राइज़, मेहनत और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम देंगे। जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर से कराची मुंतकिल होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के कम कीमत वाले टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। अब 2000 और 3000 रुपए वाले टिकट्स शायकीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों के टिकटों की फरोख्त मुख्तलिफ सेंटर्स पर जारी है। निजी कोरियर कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि 9 और 14 मार्च के जो मैचेस लाहौर से कराची मुंतकिल हुए उनके 500 और 1000 वाले तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं।
अब सिर्फ 2000, 2500 और 3000 वाले टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। इसके अलावा 10, 11 और 15 मार्च के मैचेस के 3000 वाले टिकट्स भी फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।